अब विमीय विश्लेषण की थर्ड एप्लीकेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो इसको भी अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल, उसके द्रव्यमान m, लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो सूत्र की स्थापना कीजिए। आवर्तकाल, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी भौतिक राशि निर्भर करती है और किस किस पर निर्भर करती है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा कि आवर्तकाल निर्भर करता है और किस किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो जिस पर निर्भर करता है कोई भौतिक राशि, हम जैसे यहाँ पर आवर्तकाल बोला, आवर्तकाल को T से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान m पे निर्भर करता है, लंबाई पे, गुरुत्वीय त्वरण g पे। तो इनकी हम पावर्स लिख लेंगे, क्योंकि हमें सूत्र की स्थापना करनी है। हमें नहीं पता कि m की पावर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 1/2, 1/3 क्या होगी। तो इसलिए हम मान लेंगे कि ये जो t है ये m की पावर a पे डिपेंड करता है, l की पावर b पे डिपेंड करता है और g की पावर c पे डिपेंड करता है। और साथ में ये साइन जो होता है ये अनुक्रमानुपाती का साइन होता है। अब जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट, एक नियतांक लगाना होता है, जो हम लगाएंगे k। तो t इज इक्वल टू k, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। अब दोनों साइड की विमाएं लिख देंगे। t आवर्तकाल है, आवर्तकाल मतलब समय, तो समय की विमा t। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा m और इसकी पावर a। l लंबाई है, लंबाई की विमा l और इसकी पावर b। और g गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण या कोई भी त्वरण जो है उसकी जो विमा होती है LT-2, इसकी पावर c। तो t को हम m की पावर 0, l की पावर 0, t भी लिख सकते हैं। अब इन सबको कंबाइंड कर देंगे। m की पावर a है यहाँ पर, और कहीं m नहीं है, तो इसलिए m की पावर a। l की पावर यहाँ b है और यहाँ पर है c, तो l की पावर b प्लस c। और t की पावर -2 और c, तो -2c कंबाइंड कर दिया। अब दोनों ओर की जो विमाएं हैं, इनकी जो घातें हैं, उनकी हम तुलना करेंगे। जैसे यहाँ m की घात a है और यहाँ m की घात 0 है, तो तुलना करने पर a बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ l की घात b प्लस c है और यहाँ l की घात 0 है, तुलना करने पर b प्लस c बराबर 0 आ गया। यहाँ t की घात -2c है और यहाँ t की घात 1 है, तो -2c इज इक्वल टू 1। अब a, b और c के हम मान निकालेंगे। जब हमने m की घात की तुलना करी थी तो a बराबर 0 आ गया था, तो ये तो a का मान आ गया। b प्लस c से जो हमें अगर मान निकालना है तो या b का मान पता होना चाहिए या c का। तो ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई -2c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो c का मान आया वो आया, माइनस इधर आ गया, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा, तो -1/2। और ये c का मान हम यहाँ रखेंगे, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0। b c का मान -1/2 यहाँ रखा इज इक्वल टू 0। ये -1/2 जब दूसरी साइड जाएगा तो ये +1/2। तो इन तीनों के मान आ गए, a 0, b 1/2, c की वैल्यू जो है -1/2। अब जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि t इज इक्वल टू k, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, यहाँ पर a, b और c के मान रख देंगे। तो t इज इक्वल टू k, m की पावर a था, a का मान हमारे पास 0 आया, l की पावर b थी, b का मान आया 1/2 और g की पावर c थी, c का मान आया -1/2। 1/2 का मतलब होता है √। तो m की पावर 0 आई, इसका मतलब ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, m वाली टर्म को हटा दिया जाएगा। t इज इक्वल टू k, ये ऊपर क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में है इसलिए नीचे, √L/g। तो ये फॉर्मूला हो गया आवर्तकाल, लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण के बीच में। तो ये विमीय विश्लेषण की 3 एप्लीकेशंस
और तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट।